बरसात का मौसम था। आसमान से लगातार पानी गिर रहा था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थी, पत्ते भीगे हुए थे और नन्ही नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में दुबके हुए थे। ऐसे ही एक पेड़ पर था नीलू चिड़िया का घोंसला। इसमें उसके दो प्यारे बच्चे रहते थे। माँ, मुझे भूख लग रही है। हाँ माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। नीलू चिड़िया बच्चों की ओर देख रही थी, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश हो रही थी। उनके छोटे छोटे मुंह खुले हुए थे, आंखों में मासूम उम्मीद। मेरे लाल, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर जगह बस पानी ही पानी है। दाना कहीं मिल नहीं रहा। पास के पेड़ से एक मोटे गोल मटोल और मजाकिया से चिड़िया की आवाज आई। ये थी मोटी मौसी। अरे ओ नीलू, अभी तक बच्चों को कुछ खिला नहीं पाई क्या? ये बरसात थी ना, ये मेरी जवानी में आए रिश्तेदार अचानक आकर महीनों तक रुक जाते हैं। छोटे बच्चे थोड़ा हंस पड़ते हैं। चिड़िया का एक बच्चा बोला, मौसी, आप तो बहुत मजेदार हो। ये चिड़िया मुस्कुराई, पर उसके दिल का दर्द छुपा नहीं था। ऊपर से कर कर की आवाज आई। ये था चालाक कालू कौवा। वह कौवा चालाकी से हंसते हुए बोला, अरे ओ नीलू बहन, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा क्या? चलो चलो मेरे साथ, एक तरकीब है, लेकिन उसके साथ तुम्हें कुछ बचे खुचे दाने मुझे देने होंगे। नीलू चिड़िया गुस्से में बोली, कालू, तुझे बस हमेशा अपना पेट भरने की पड़ी रहती है। ये बच्चे भूखे हैं और तू भी इन बच्चों से इनका भोजन छीनना चाहता है। कालू कौवा अटकते हुए बोला, अरे अरे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बस मैं मदद करने आया था। नीलू मौसी ने कौवे की ओर घूर कर देखा और बोली, सुन कालू, तू मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। तू तो वो डॉक्टर है जो खुद भी बीमार है और दूसरों को भी बीमार बना देता है। पंछी हंस पड़ते हैं। दूसरा बच्चा हंसी में खांसता। हंसी के उस पल के बाद फिर वही सन्नाटा छा जाता है। बच्चों की भूख और नीलू का दर्द, बारिश में यह सब गहरा होता जा रहा था। नीलू ने यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाएगी। हवा तेज थी, बारिश भी तेज थी। नीलू उड़ चली। बारिश की तेज बौछारें उसके पंखों को भिगो रही थी। पेड़ों की डालियां टूट टूट कर गिर रही थीं, लेकिन नीलू हार नहीं मानी। मेरे बच्चों के लिए मुझे दाना लाना होगा। वो जमीन पर उतरी, कीचड़ में फिसली, पानी में भी गिरी। एक एक करके कुछ गीले दाने उसने ढूंढ ही लिए। तभी अचानक कालू कौवा आ धमका। अरे वाह, मेहनत रंग लाई, अब आधे तो मेरे हिस्से की है। नीलू चिड़िया गुस्से में थी। दूर हट कालू। अरे, मेरे बच्चों के लिए कौवे ने दाने छीनने की कोशिश की। दोनों में धक्का मुक्की हुई और बारिश भी तेज हो रही थी। तभी मोटी मौसी आ जाती है। अरे हट कालू, तू तो हमेशा मुसीबत का पहाड़ बन जाता है। भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे अपनी गोल मटोल काया से दबा दूंगी। हाँ। कालू कौवा घबराहट भरी आवाज में, अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कौवा उड़कर भाग जाता है। चिड़िया थक चुकी थी, पर उसने दाने उठाए और अपने बच्चों के पास लौट आई। बच्चे दाना देखकर खुशी से चहक उठे। माँ, तुम दाना ले आई। माँ, अब हमें भूख नहीं लगेगी। नीलू की आंखों में बस आंसू निकल रहे थे। उसने अपने बच्चों को
गले से लगाया। मेरे बच्चों, चाहे बारिश हो या तूफान हो, मुझे कितनी भी मुश्किलें झेलनी पड़े, हूँ वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। उस वक्त बारिश की बूंदें भी जैसे नीलू के आंसुओं की तरह गीत गा रही थी। गीत था माँ के प्यार का, माँ की हिम्मत का और माँ के वादे का। बच्चों की हल्की चहचहाहट और धीरे धीरे बारिश थमी। बारिश भले ही लंबी हो, लेकिन माँ का प्यार आसमान से भी बड़ा होता है। तो दोस्तों, हमारी यह स्टोरी आप सबको कैसी लगी? हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।